हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव रिव्यूज। आई होप सभी अच्छे होंगे। टुडे हमारा जो टॉपिक है वो सिलोंजियम से ही रिलेटेड है। इसमें हम समनाट का केस आपसे डिस्कस करेंगे, जनरल मेथड और शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं समनाट का कंक्लूजन जो स्टेटमेंट दिया था। दोस्तों, स्टार्ट करने से एक बात पहले बोलना चाहता हूँ आपको कि हमारी वीडियो आपको पसंद आए लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों। मैंने चलो सम नाट का केस हमें बताना है। मैंने सम नो का केस जो हमने पिछली वीडियो में बता दिया, जिसको भी देखना होगा देख लेगा। और दोस्तों एक बात और कहूँगा, आप वीडियो हमारी एंड तक जरूर देखें, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके। सम नाट का केस देखो, ये हम शुरू करते हैं। सम नाट का केस क्या है? सम नाट का केस जो कैसे बनता अब देखते हैं। सम ए आर नॉट बी, सम बी ए, सम बी आर नॉट सी, ये हमारा दिया गया। इसका डायग्राम जो बनाए हैं हम यहाँ पे बनाए हैं दोस्तों। टाइम को बचाते हुए मैंने डायग्राम पहले से बना रखा और हम बता भी देंगे आपको बना के। अब कह रहा सम ए आर नॉट बी और सम बी आर नॉट सी। देखो दोस्तों, अब सम ए आर नॉट बी एवं सम बी आर नॉट सी, ये हम आपको जनरल मेथड बता रहे हैं। इसके बाद आपको ये स्टेटमेंट दिया है, 3 स्टेटमेंट दिया गया है और उसके आधार पे हम आपको कंक्लूजन 4 दी है। आपको सही है या गलत वो बताना है इस मेथड से, जनरल मेथड से। जनरल मेथड से आपको नहीं आएगा तो हम शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, उससे आप करना, आपको बहुत ही जल्दी आप कर लेंगे इसको। देखो, जितना भी इंफॉर्मेशन सम नाट के केस में ए और सी के बीच भी जितना इंफॉर्मेशन हमें देगा, उसका आल सम नो कांट से, मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन हमें आल और सम नाट के बारे में मिलेगा, ए और सी के बीच जितना भी आल सम नो सम नाट जितना भी है चारों में से, सबका हम बता नहीं सकते, मतलब कांट से डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब कांट से। और अब हम एक एरो बनाए इधर साइड। देखो, इस एरो को हम ऐसे बनाए हैं, जितना भी इंफॉर्मेशन सी से बी की तरफ आ रहे हैं और बी से ए की तरफ आ रहे हैं, जितना भी इंफॉर्मेशन है आल सम नो और सम नॉट, इनका भी कांट क्या होता है, चारों आपस में क्या होता है, कांट। इनका भी हम आपस में रिलेशन बता नहीं सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखो, मैं छोटा सा और एक स्ट्रक्चर बनाया हूं जिसके बारे में बताऊंगा आपको कि ये चारों जो हैं क्या हो सकते हैं जब हमारा एरो ए से बी की तरफ जाए और बी से सी की तरफ मूव करे। अब देखो, ये क्या है, ए से बी की तरफ एरो लगाए हैं, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट सी। तो क्या हुआ, अब हम सी की तरफ मूव कर रहे हैं, ए से सी की तरफ एरो लगाए हैं, हम मूव कर रहे हैं। अब आल क्या होगा, सम क्या होगा, सम नॉट क्या होगा और नो क्या होगा, इसके बारे में हम बता रहे हैं। अब देखो, हमारा आल का इंफॉर्मेशन जितना भी आल के इंफॉर्मेशन हो, जितना भी ये गलत होगा। और क्या होगा, सम नॉट और नो, सम नॉट सम नो क्या होगा, कांट से। सम नो सम नॉट कांट से होगा। सम का भी कांट से हम बता नहीं सकते और नो का रिलेशन भी हमारा कांट से होगा, हम नहीं बता सकते हैं। और सम नॉट का केस हमारा सही होगा। ये है मेरा जनरल मेथड। आपको इस मेथड से, अब ये हमारा एक स्टेटमेंट है 3, मैंने डायग्राम इस यहाँ बनाना। अब देखो, ये डायग्राम बनेगा, उसके बाद एक कंक्लूजन है, 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस जनरल मेथड से। तो बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है सॉल्व करना हमें सम नॉट का केस। तो हमने सोचा एक शॉर्टकट बनाते हैं, कैसे से हम जल्दी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने देखा, ये तो जनरल मेथड हुआ हमारा, जितना भी इंफॉर्मेशन हमें देगा आल ए और सी के बीच भी आल सम नो सम नॉट हमारा क्या होगा, कांट से होगा। और जब हमारी एरो सी से
बी और बी से एक ही तरफ मूव करेगा तो हमारा आल सम नो सम नॉट क्या होगा, कांट से। और इसी का एक स्ट्रक्चर मैं इधर बनाया हूँ डायग्राम, जो है ए से जब बी और सी की तरफ हमारा एरो मूव करेगा तो हमारा आल गलत होगा और सम काट से होगा, नो काट से होगा और सम नॉट हमारा सही होगा। बस इसे आप ध्यान में रखना, ये हमारा जनरल मेथड है और मेरा ये जनरल मेथड है। और मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने को कैसे करते हैं। अब ये देखो स्टेटमेंट दिया गया है, सम ए आर बी, नो बी आर सी, आर सी आर डी। अब ये डायग्राम देखो ऐसे ही बना है, मैं बना के एक बार दिखा देता हूँ आपको। सम ए आर बी, अब कह रहा नो बी आर सी, नो बी आर सी, अब कह रहा आर सी आर डी, आर सी आर डी। ये हमारा डायग्राम बना, ये हमारा डायग्राम बना स्टेटमेंट के हिसाब से। ये डायग्राम मैं यहीं पे रिप्रेजेंट किया हूं, तो इसकी जरूरत अगर हमें है तो इसको मिटा देते हैं। ये थोड़ा हम बनाए आपको बिल्कुल अच्छे से कलर से। अब देखो क्या है, अब इसके हिसाब से हम जनरल मेथड से अपना क्वेश्चन करते हैं, देखो सही होता है या गलत। मैंने कहा सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। हाँ ये तो मेरा सही हुआ। देखो ये जो है ये पोर्शन जो भी है क्या होगा, सी कुछ ए का पार्ट सी में नहीं जाएगा। हाँ ये बात कह रहा डायरेक्टली, हाँ सही होगा। अब सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, जब कोई भी सी बी, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, तो यहां पे देखो सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, मतलब ये तो गलत है, ये नहीं जा सकता है, ये हमारा क्या हुआ गलत। अब देखो सम बी आर नॉट, सम बी आर नॉट डी, ये क्या हुआ सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी, ये भी मेरा क्या हुआ गलत हो गया, ये भी मेरा गलत हुआ। अब देखो सम डी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी, सम डी, अब ये देखो सम डी आर नॉट बी कह रहा है, सम डी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी। हाँ ये जो जितना सी जितना इसके अंदर पोर्शन है वही नहीं हो सकता, बाकी डी तो कुछ हो सकता है। ये हमारा डायग्राम सही हुआ। बहुत अजीब सा लगा होगा दोस्तों कि ये कैसे कर रहे हैं आप, गलत है, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो देखो ना, अब हम इसका ट्रिक बताते हैं आपको, शॉर्ट ट्रिक। ये देखो शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको नो के केस में कि कैसे जब नो का केस होता है तब हम सम की पॉसिबिलिटी लेके, सम की पॉसिबिलिटी अगर सही होता है तो हमारा नो का डेफिनेट केस रॉन्ग होता है। अगर इसमें हम अप्लाई करें, सम का केस नहीं अप्लाई करेंगे, इसमें हम आर की पॉसिबिलिटी लेके चेक करते हैं। अगर लिख लो, अगर जिन दो एलिमेंट के बीच में बात करेगा कंक्लूजन, उनके बीच हम आल की पॉसिबिलिटी लगाएंगे। हमारा अगर पॉसिबिलिटी आल की पॉसिबिलिटी सही होगा तो ये सम नॉट का केस जो होगा गलत होगा। अगर हमारा आल की पॉसिबिलिटी गलत होगा तो हमारा सम नॉट का केस सही होगा। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे, हम इस चीज को यहां लिख देते हैं, आप नोट डाउन कर लेना। देखो आल, आल की पॉसिबिलिटी लेते हैं हम, अगर आल की पॉसिबिलिटी ट्रू, आल की पॉसिबिलिटी ट्रू, तो सम नॉट की पॉसिबिलिटी, सम नॉट का केस, सम नॉट का केस क्या होगा फॉल्स। फिर अगर आल की पॉसिबिलिटी
अगर ऑल की पॉसिबिलिटी फॉल्स तो सम नॉट ट्रू। इसमें कुछ नहीं, मोटा मोटा देखो आप कि अगर ऑल की पॉसिबिलिटी ट्रू होगा तो सम नॉट की पॉसिबिलिटी हमारा क्या होगा, फॉल्स। अगर ऑल की पॉसिबिलिटी फॉल्स होगा तो सम नॉट का जो है ट्रू होगा। यही है हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं आप देखो, आपको क्लियर होगा। देखो लिखे, देखो लिखा ऑल ए कैन बी सी। अब देखो ऑल ए कैन बी सी, यहां देखो इधर इधर इधर, ऑल ए कैन बी सी मतलब कह रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या, ए से सी बनने की पॉसिबिलिटी है। इसमें बी वाला पोर्शन ही जो ए के अंदर है वही तो नहीं जा सकता, बाकी ये जो बचा हुआ पोर्शन सी के अंदर जा सकता है ना। ऑल ए कैन बी सी नहीं जा सकता क्योंकि जो बी है इसके अंदर, जो बी है इसके अंदर ऑल के कंडीशन में ये बी वाला भी तो इसके अंदर जाएगा, सी के अंदर जाएगा ना। तो हमारा पॉसिबिलिटी जब क्या हुआ, गलत, पॉसिबिलिटी हमारा क्या हुआ, गलत। तो अगर मैंने कहा अगर पॉसिबिलिटी आर के केस में गलत फॉल्स हुआ तो हमारा सम नॉट का केस ट्रू। तो ये देखो सम ए आर नॉट बी सी सही हुआ। ठीक, अब देखो दूसरा वाला देखो, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए। हाँ देखते हैं सर कैसे सही है। अब ऑल का केस इसमें लगा के, ऑल सी कैन बी ए। अब ट्राई करते हैं, कह रहा ऑल सी कैन बी ए, ऑल सी कैन बी ए, ऑल सी कैन बी ए, ऑल सी कैन बी ए। हाँ ये देखो सर कह रहा कि ऑल सी कैन बी से मतलब ऑल सी कैन बी, ऑल सी कैन बी ए हो सकता है। हाँ देखते हैं बना के, ये वाला पोर्शन यहाँ कहीं आके तो बन सकता है ना, ये वाला पोर्शन जो वाला है कहीं आके तो बन सकता है इस साइड में। यहाँ तो बी के जगह पे नहीं बन सकता है जहां तक बी है, बाकी और ए की जगह पे कहीं तो बन सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी बनने की तो संभावना है। तो इसकी पॉसिबिलिटी जब सही है, जब इसकी पॉसिबिलिटी ऑल सी कैन बी ए की पॉसिबिलिटी सही है तो हमारा सम नॉट का केस क्या होगा, गलत। मैंने बताया ना कि ऑल पॉसिबिलिटी अगर ट्रू होगा तो सम नॉट का केस फॉल्स मतलब गलत। ये हुआ प्रूफ। ठीक, और देखते हैं यहां चेक करते हैं हम, ऑल बी आर, ऑल बी कैन बी डी, ऑल बी कैन बी डी। अब देखो दोस्तों ऑल बी कैन बी डी, ऑल बी कैन बी डी, ऑल बी कैन बी डी। ये जो बी है सी में तो नहीं जा सकता लेकिन और जगह जा सकता है ना, और जगह तो यहाँ तो जा सकता है ना, यहाँ तो जा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी जाने की है। तो क्या हुआ, जिसकी पॉसिबिलिटी सही हुआ उसकी सम नॉट के कंडीशन में क्या होगा, वो गलत होगा। मैंने यहाँ साफ साफ लिखा है जिसकी पॉसिबिलिटी ट्रू तो सम नॉट का केस गलत। क्या हुआ, इसकी पॉसिबिलिटी अगर सही है तो सम बी आर नॉट डी गलत। देखो अब यहां देखते हैं अप्लाई करके, सम बी डी आर नॉट बी, ऑल डी कैन बी बी, ऑल डी कैन बी बी। अब देखो ये चेक करते हैं, ऑल डी कैन बी बी, ऑल बी कैन बी डी। हाँ देखो
केवल सी वाला पोर्शन तो बी में नहीं जा सकता, इसका रिलेशन नो बी आर सी, बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है, बाकी डी में तो नहीं है ना, डी में तो नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि ये पोर्शन डी वाला पोर्शन कह रहा सम डी आर नॉट बी, कुछ पोर्शन इसमें तो जा सकता है, देखो ये आप इसका पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं, कह रहा ऑल डी कैन बी बी, सभी डी बी हो सकते हैं, कैंसर आ रहा है, गलत, नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते ये चीज, क्योंकि सी बी के अंदर नहीं जा सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हुआ, गलत, पॉसिबिलिटी जो गलत, तो हमारा सम आर नॉट का केस सही। देखो अगर आल की पॉसिबिलिटी फाल्स है तो सम नॉट का केस हमारा ट्रू होगा। दोस्तों ये हमारा रहा कॉन्सेप्ट, आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। मैंने आल सम नो सम नॉट डिस्कस कर दिया। दोस्तों इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछने का स्टाइल भी हम बता देते हैं। इसमें ऑफ स्टेटमेंट देगा, आपको स्टेटमेंट देगा, उसके बाद देगा जैसे मान लो बोलेगा, ऐसे बोलेगा, पहले में बोलेगा ओनली वन फॉलो, दूसरा दे देगा ओनली सेकंड फॉलो, और तीसरा दे देगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, और चौथा दे देगा आइदर, आइदर तो लगेगा ही इसमें, नीदर नाइदर, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, और पांचवा ऑप्शन हमारा रहेगा नन ऑफ दीज। ठीक, ये 5 ऑप्शन देगा हमारा, जो भी कंक्लूजन होगा, अगर पहला सही है तो पहला टिकेंगे, दूसरा सही है दूसरा टिकेंगे, अगर दोनों सही है तो बोथ का, और इनमें से कोई नहीं सही है तो नन, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड। अगर हमारा ऑप्शन में दे देगा कि मतलब कोई और इसमें कंक्लूजन आएगा कि पहला तीसरा है सही, तो अगर ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कह देंगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, ये हमारा ऑप्शन ही बनता है। दोस्तों एक बचा है आइदर का केस, हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे आइदर का केस, 10-5 मिनट का वीडियो बनाएगा वो, आप देख लेना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, उसको हम बताएंगे, टाइम नहीं है दोस्तों। थैंक यू क्लास, और दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। आई हैव नाइस डे दोस्त।